प्यारे बच्चों नमस्कार। देखिए हम लोग आज प्रकाश संश्लेषण के कुछ प्रयोग देखने जा रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने ये चीज़ देखी थी कि किस तरीके से हम सिद्ध कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश जरूरी है। आज हम दो चीज़ों को देखेंगे कि किस प्रकार से हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, और दूसरा हम देखेंगे कि किस तरीके से प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल जरूरी है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि हाउ वी कैन प्रूव दैट कि कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। देख, तो ये एक्सपेरिमेंट है, ये दूसरा प्रयोग है, प्रयोग संख्या 2। क्या सिद्ध करना है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 जरूरी है। देखिए इस प्रयोग को यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश जरूरी है, इसको सबसे पहले किसने खोजा था? एक साइंटिस्ट ने खोजा था जिसका नाम है मूल नाम के वैज्ञानिक, मूल नाम के वैज्ञानिक ने इसे पहली बार खोजा। ठीक है, इसी कारण मूल के नाम पर ही हम इसको क्या कहते हैं कि मूल का अधपत्ति प्रयोग, यानी कि मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। एक बार फिर से समझिए, मैंने एक चीज कही कि हमें क्या साबित करना है, हाउ वी कैन प्रूव, हम कैसे साबित कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं प्रयोग के जरिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है। वास्तव में इस प्रयोग को सबसे पहले मूल ने खोजा था, और इसमें किसी पौधे की आधी पत्ती का प्रयोग किया गया था इस चीज को चेक करने के लिए, इसीलिए इसको मूल का हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। तो देखिए, जब भी हम प्रकाश संश्लेषण के लिए कोई प्रयोग करने चलते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि गमले में लगा पौधा लेते हैं। तो वंस अगेन हियर वी विल टेक ए पॉटेड प्लांट। तो ये एक गमले में लगा पौधा है जिसको हमने ले लिया, ठीक है। इस गमले में लगे पौधे को ले लिए, और सबसे पहला काम हम क्या करते हैं कि इसे 2 से 3 दिन अंधेरे में रखते हैं। 2 से 3 दिन पूर्ण अंधकार में, कंप्लीट डार्कनेस में रखते हैं। पहला काम देखिए, इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग इस चीज को देख चुके हैं कि हम पौधे को, गमले में लगे पौधे को पूर्ण अंधकार में क्यों रखते हैं। इसलिए रखते हैं ताकि पौधे की पत्ती से जो संचित स्टार्च है वो खत्म हो जाए। हम सभी लोग जानते हैं कि जो पौधे होते हैं अपना भोजन ग्लूकोज के रूप में बनाते जरूर हैं प्रकाश संश्लेषण के जरिए, लेकिन जब उसको संचित करने की बात आती है तो पौधे उसको किस रूप में संचित करते हैं? स्टार्च के रूप में संचित करते हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी में जो स्टोर्ड फूड होता है, भोजन होता है, स्टोर्ड भोजन, संचित भोजन, वह किस रूप में संचित होता है? ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। कहाँ संचित होता है? लीवर में, यकृत में। उसी तरीके से पौधों में भोजन किस रूप में संचित होता है? स्टार्च के रूप में। हम पौधे को 2 से 3 दिन अंधेरे में इसीलिए रख रहे हैं ताकि इसमें से जो स्टार्च है वो खत्म हो जाए। अब देखिए कि दूसरा काम हम क्या करेंगे कि फिर इस पौधे को लेंगे और एक इस तरीके का चौड़ी मुंह वाला बॉटल लेते हैं। इस चौड़ी मुंह वाले बॉटल में क्या लगी हुई है? कार्क, और यहाँ पे ये गमले वाला पौधा रख लेते हैं। लेकिन ये काम हम अंधेरे में ही करेंगे, याद रहे, ये काम कहाँ करेंगे? अंधेरे में ही। अब पत्ती को इस तरीके से सेट करते हैं, पत्ती का आधा हिस्सा कहाँ रहे? इस बॉटल के अंदर। यहाँ पे क्या लगा हुआ? एक कार्क लगा हुआ है। कार्क में एक
बारीक छेद बना हुआ है, जिसके जरिए हम पत्ती को इस बॉटल के अंदर डालते हैं और फिर कार्ब के चारों तरफ हम वैसलीन लगा देते हैं एयर टाइट करने के लिए। इधर पे क्या लगा दिए, वैसलीन। ठीक है, वैसलीन लगा दिए ताकि जो पौधा है वह जो कार्क है वो एयर टाइट हो जाए, उसके अंदर हवा ना जा पाए। और यहाँ पे थोड़ा सा हम क्या रख देते हैं कि KOH। KOH क्या है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। देखिए, हम गमले में लगे पौधे को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्यों रखते हैं? जो आधी पत्ती है, हमारा उद्देश्य ये है कि चाहे जिस तरीके से हमने यहाँ पे एयर टाइट कर दिया है, बाहर से हवा नहीं आ सकती है, और अंदर हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख दिया है जो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी पौधे की उतनी पत्ती, हाफ लीफ जो बॉटल के अंदर है, बोतल के अंदर है, उसको कार्बन डाइऑक्साइड किसी भी तरीके से मिल ना पाए। बाकी सारी चीजें, पानी मिल रहा है, लाइट मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमारा प्रयोग यही है, हमें यही सिद्ध करना है कि कार्बन प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है। तो अब हम इस पौधे को क्या करेंगे कि ये काम हम अंधेरे में ही कर लिया। 3 दिन अंधेरे में रखने के बाद हम आधी इस तरीके से प्रयोग उपकरण को सेट कर लेते हैं, और सेट करने के बाद हम क्या करते हैं कि इस पौधे को उजाले में ले आते हैं। कम से कम 6 घंटे। 6 घंटे क्या करेंगे कि दूसरा काम हम यही करेंगे, 6 घंटे इसे कम से कम प्रकाश में रखेंगे। 6 घंटे प्रकाश में रखने का मतलब कि कम से कम, मिनिमम और भी रख सकते हैं आप। 6 घंटे प्रकाश में रख दिए इसलिए कि प्रकाश संश्लेषण हो। ठीक है। तीसरा काम हम क्या करते हैं कि थर्ड थिंग कि हम एक पत्ती को, इस पत्ती को जिसको हम बॉटल के अंदर आधी है, आधी बॉटल के बाहर है, उस पत्ती को तोड़ देते हैं और उसको पहले पानी में उबालते हैं। क्या करेंगे कि पहले उसको पानी में उबाल देंगे। पत्ती को तोड़ दिए, जो बॉटल के अंदर थी बॉटल के बाहर, इसको पानी में उबाले। पहले पानी में उबालते हैं। कितनी देर उबालते हैं? 10 मिनट। इसके पहले वाले वीडियो में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पानी में इसलिए उबालते हैं ताकि जो पत्ती की कोशिकाएं हैं, लीफ की पत्ती की कोशिकाएं, उसकी सेल वॉल ब्रेक हो जाए, और सेल वॉल जब टूट जाएगी तो उसके अंदर कोई भी रासायनिक पदार्थ आसानी से अंदर जा पाएगा। तो पानी में उबालने के बाद फिर हम इसको, पत्ती को क्या करते हैं कि पत्ती को अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, पत्ती को एथिल अल्कोहल में उबाल देंगे। एथिल अल्कोहल, इसी पत्ती को जिसको पानी में उबाले हैं, इसके लिए हम एक वाटर बाथ बनाते हैं। इस तरीके से एक बड़ा सा बीकर लेते हैं, इसमें पानी भर लेते हैं और फिर इसमें चौड़ी मुंह वाली एक परख नली रख देते हैं। उसके अंदर क्या डालते हैं? एथिल अल्कोहल, और एथिल अल्कोहल में ही हम पत्ती को डाल देते हैं। अब जब आप पानी को बॉयल करोगे, इस पानी को, वाटर बाथ इसी को कहते हैं, इस जब पानी को आप बॉयल करोगे तो पानी के साथ गर्मी से अल्कोहल बॉयल करेगा, और पत्ती को तब तक उबालते रहेंगे जब तक कि इसमें से क्लोरोफिल हट नहीं जाए। हम, एक सवाल अक्सर पूछा जाता है कि हम पत्ती को अल्कोहल में क्यों उबालते हैं? तो इसी कारण उबालते हैं ताकि पत्ती से क्लोरोफिल हट जाए, रिमूव हो जाए, और हम कोई प्रयोग कर पाए। चूंकि क्लोरोफिल हरे रंग का होता है, उसी कारण पत्ती हरी होती है। जब तक हम नहीं हटाएंगे तब तक हम आयोडीन डालने के बाद क्या रंग परिवर्तन हो रहा है उसको हम अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। इसीलिए पत्ती में से क्लोरोफिल हटाना जरूरी है। तो हम पत्ती को क्लोरोफिल में, एथिल अल्कोहल में बॉयल करते रहते हैं। एक चीज और कि हम सीधे सीधे एथिल अल्कोहल को परख नली में लेकर के उसमें पत्ती डाल के पत्ती को क्यों नहीं उबालते? क्योंकि अल्कोहल ज्वलनशील होता है, आप डायरेक्टली हीट करोगे तो आग पकड़ लेगा और आपका प्रयोग फेल हो जाए। तो अब अल्कोहल में उबालने के बाद लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर क्या डालेंगे? आयोडीन की, इस पत्ती के ऊपर जो बॉटल के आधी अंदर थी, मान लो ये आधी के अंदर थी, इसके ऊपर आयोडीन डालेंगे। आयोडीन की बूंद, आयोडीन की कुछ बूंदें डालेंगे। तो जब आयोडीन की बूंद डालते हैं तो हम क्या देखते हैं कि पत्ती का उतना हिस्सा जो बॉटल के अंदर था, जिसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिला था, वहां पर स्टार्च नहीं, फोटोसिंथेसिस, वहां पे वह पत्ती का उतना हिस्सा कैसे रह जाता है? ये हिस्सा कैसा रह जाता है? रंगहीन, रंगहीन रह जाता है। यानी कि रंगहीन इसीलिए रह गया क्योंकि उसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिली, प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ, स्टार्च नहीं संचित हुआ, और स्टार्च आयोडीन से रिएक्ट करके काला या नीला रंग देता है, ब्लू या ब्लैक कलर देता है। लेकिन जब प्रकाश संश्लेषण कार्बन डाइऑक्साइड की अनुपस्थिति के कारण नहीं मिला, तो वहां पर प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ, और फिर जो है कि स्टार्च भी नहीं बना, और आयोडीन से रिएक्ट करके काला या नीला रंग नहीं दिया।
बाकी पत्ती के हिस्से में ये जो पत्ती का हिस्सा था ये बॉटल के बाहर था, जिसे कार्बन डाइऑक्साइड भी मिली, बाकी सारी चीजों के साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिली, प्रकाश संश्लेषण हुआ और स्टार्च संचित हुआ, और जब वह स्टार्च आयोडीन से रिएक्ट करके कैसा रंग दे दिया, काला या नीला रंग दिया। तो दैट्स वाई इस एक्सपेरिमेंट के जरिए, इस प्रयोग के जरिए हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है। क्या करते हैं, वंस अगेन यू हैव टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले पौधे को नंबर 1 पौधे को 2 से 3 दिन अंधेरे में रख देखें ताकि उसमें से स्टार्च खत्म हो जाए। दूसरा काम कि हम एक उपकरण सेट करते हैं कि एक बॉटल लेते हैं चौड़ी मुंह वाला, जिसमें एक कार्क लगी हुई है। पौधे की गमले में लगे पौधे को अंधेरे में ही हम क्या करेंगे, आधी पत्ती को इस तरीके सेट करेंगे, बॉटल के अंदर है, आधी बॉटल गमले से लगी हुई बॉटल के बाहर रहे। उसके अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख देंगे ताकि कार्बन डाइऑक्साइड ना मिले। अब हम पत्ती को प्रकाश में ले जाएंगे 6 घंटे, फिर उस पत्ती को तोड़ देंगे, उसे पानी में उबालेंगे, फिर एथिल अल्कोहल में उबालेंगे, फिर आयोडीन का टेस्ट करेंगे। तो अल्टीमेटली आप पीछे से भी देख सकते हैं इसको। एक एक्सपेरिमेंट और बचा हुआ प्रकाश संश्लेषण का कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल जरूरी है। तो उसको देखने के बाद हम लोग दूसरे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अब देखिए कि ठीक है, अब हम ये प्रयोग है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल जरूरी है। क्लोरोफिल के कारण ही पत्ती हरी होती है। क्लोरोफिल का काम क्या है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान लाइट एनर्जी को ट्रैप करना। तो हम एक बार फिर से वही काम करेंगे। हम पहले क्या लगेंगे कि गमले में लगे पौधे को क्या करेंगे कि गमले में लगे पौधे को 2 से 3 दिन अंधेरे में रख देंगे। 2 से 3 दिन अभी हमने देखा क्यों रखेंगे। दूसरी चीज क्या करेंगे कि इसमें से दूसरा काम करेंगे कि इसमें से हम पौधे में जो लगे, जैसे एक पौधा लेते हैं क्रोटान पौधे की पत्ती कैसी है, जैसे मान लीजिए गमला है, गमले में लगा पौधा है और इसकी पत्ती कैसी है, इसकी पत्ती है सबलित पत्ती। सबलित का मतलब होता है कि कहीं कहीं पे यहाँ पे इसमें इस जगह पे क्लोरोफिल नहीं है, बाकी जगह पे है। क्लोरोफिल के कारण पत्ती हरी है, उस जगह पे या तो पत्ती पीले रंग की हो गई है, क्लोरोफिल का डिग्रेडेशन हो गया है, क्लोरोफिल टूट गया है, खत्म हो गया है। तो ऐसी पत्ती को जहाँ पे कहीं कहीं पे हरी है, कहीं कहीं पे क्लोरोफिल है, कहीं पे नहीं है, तो सबलित पत्ती वाली पौधे को लेंगे। इसको 2 से 3 दिन अंधेरे में रखेंगे। फिर इस पत्ती को हम क्या करेंगे दूसरे नंबर पे कि ये क्रोटान पौधा लेते हैं जिसकी पत्ती कैसी रहती है, सबलित पत्ती रहती है। ठीक है, क्रोटान पौधे की पत्ती सबलित पत्ती रहती है, उसी को लेते हैं। सबलित का मतलब समझे रहिएगा कि पत्ती में कहीं पे क्लोरोफिल है, कहीं पे नहीं है, कहीं कहीं पत्ती हरी है, कहीं पे पीली है, लाइक दैट। तो अब इसको तीसरे में क्या करेंगे, पानी में उबाल देंगे। ठीक है, वही प्रयोग रिपीट हो रहा है, केवल थोड़ा सा कंक्लूजन बदलता है। फिर इसको क्या करेंगे, एथिल अल्कोहल में उबालेंगे। कैसे उबालेंगे, पीछे वाले में आप देख सकते हैं। एथिल अल्कोहल में उबाल दीजिए। एथिल अल्कोहल में उबालने के बाद इस पत्ती के ऊपर हम क्या करेंगे, आयोडीन का टेस्ट करेंगे। तो हम क्या देखते हैं कि जहां जहां पे क्लोरोफिल नहीं था वहां पे पत्ती कैसी रह जाती है, रंगहीन, और बाकी जगह पे पत्ती कैसी हो जाती है, ब्लू या ब्लैक कलर की हो जाती है। यहाँ जहाँ पे पत्ती में क्लोरोफिल था वहां पे पत्ती इसमें आयोडीन डालते हैं। आयोडीन जब कि कुछ बूंदे डालते हैं तो पत्ती का वह हिस्सा जहां पर कि क्लोरोफिल नहीं था वह रंगहीन रह जाता है, जबकि वह हिस्सा जहां पर क्लोरोफिल था वह काले या नीले रंग का हो जाता है आयोडीन डालने के बाद। जिससे सिद्ध होता है कि जहां जहां पर क्लोरोफिल था वहां पे प्रकाश संश्लेषण हुआ, स्टार्च बना, आयोडीन से रिएक्ट करके वह काला या नीला रंग देता है।
लेकिन पत्ती के उस हिस्से में जहाँ पे क्लोरोफिल नहीं था वहाँ पे प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ, स्टार्च नहीं बना और इसी कारण से वह आयोडीन से प्रतिक्रिया नहीं करता है और काला या नीला रंग नहीं आता है। इस कारण हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल जरूरी होता है। क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस, बाय दिस एक्सपेरिमेंट वी कैन प्रूव। तो ये प्रकाश संश्लेषण की बातें हो गई। प्रकाश संश्लेषण के बाकी टॉपिक को हमने इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है, आप अगर नहीं देखे हो तो उसको जरूर देख लीजिए ताकि आप प्रकाश संश्लेषण की सारी चीज़ों को समझ पाएँ। चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और बोर्ड एग्जाम से पहले तक हम सारी कोशिश यही रहेगी कि जैव प्रक्रम के सारे टॉपिक, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण एवं समन्वय, और सबसे अच्छा टॉपिक, सब थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक आनुवंशिकता, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन को भी पूरी तरीके से अच्छे से बेहतर तरीके से अपलोड किया जाए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आपको बोर्ड के लिए, बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये बहुत ही उपयोगी साबित होगा। धन्यवाद।